देवास प्रशासन की दादागिरी के कारण हम हिंदू अपने मकानों को बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास के लोगों ने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगा दिए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ही उनके साथ दादागिरी कर रही है, तो ऐसे में वो न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। दरअसल देवास के इन हिंदू परिवारों का गुस्सा एक रास्ते को लेकर फूटा है। प्रशासन ने गजरा गियर्स चौराहे से पुलिस लाइन की तरफ नया रास्ता निकालने की कोशिश की थी। इसी दौरान हुए विरोध के बाद यहां रह रहे नाराज हिंदू परिवारों ने अपने घरों के सामने घर बेचने के पोस्टर लगा दिए और धरने पर बैठ गए। मामला यहां तक बढ़ गया कि प्रशासन ने विवादित इलाके में धारा 144 तक लगा दी। बता दें कि शहर के स्टेशन रोड के पास एक जमीन को हिंदू पक्ष शमशान बताता है और मुस्लिम पक्ष पुराना कब्रिस्तान। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले भी यहां एक शव लाकर दफनाने के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद विवादित जमीन के मुख्य द्वार पर प्रशासन ने ताला लगा दिया था। अब प्रशासन और पुलिस की टीम ने यहां नया आवाजाही रास्ता बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके विरोध में लोग वहां जमा हो गए। वो यहाँ से जबरदस्ती उठाने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ कोई रास्ता नहीं था। आज से नहीं, कम से कम मेरा बचपन यहाँ निकला है, ठीक है। आज 40-45 साल हो गए हैं हमको यहाँ रहते। बाकी यहाँ अन्य संप्रदाय कोई रास्ता नहीं था, पूरा कंप्लीट पूरी दीवार बनी थी। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता करेंगे, दीवार तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे। तो भैया अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? काय का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पर? ये इनके शमशान है, कब्रिस्तान है। अब इनका पता नहीं रास्ता कहाँ से था, इनकी जगह कहाँ थी, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ रहते 50 साल हो गए हैं। ये जमीन सरदार जी ने की, सरदारों की जमीन है ये। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे लगभग आसपास? 500-600 परिवार के आसपास होंगे। अच्छा, यहाँ मकानों पे अभी एक बैनर लगा हुआ है, वो क्यों लगाया गया है? इसलिए लगा गया, इस कारण लगा गया कि ऐसे अगर यहाँ से रास्ता निकलेगा तो हमेशा आए दिन विवाद होंगे, इसलिए हम घर बेच के जा रहे हैं। ठीक है। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, इस कारण मतलब नहीं है। और ये रोड पूरा जाम हो जाएगा। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास और किसके पास जाएंगे? हम कहाँ मांगेंगे? वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रशासन से मिलकर जल्द ही हल निकाला जाएगा। भी मुझे पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। आवश्यकता लगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान करने का प्रयास करेंगे। वहीं देवास के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि लोगों को समझाकर उनके घरों से पोस्टर हटवा लिया गया है, लेकिन एहतियातन इलाके में धारा 144 लगाई गई है। खसरा नंबर 83-84-85 काफी समय से इस खसरे पे विवाद चल रहा है कि खसरा किसको बिलोंग करता है। ओल्ड मिसल में 84 नंबर जो खसरा है वो मरघट के रूप में दर्ज है, लेकिन 1975 के एक ऑर्डर के बाद में वह खसरा कब्रिस्तान हो चुका है। इसी के संबंध में काफी समय से विवाद चल रहा था। उसी संदर्भ में जब विवाद बढ़ा तो धारा 144 लगाई गई है एवं इस खसरे के जो मेन गेट है जहां मुख्य विवाद है उसको बंद किया गया है। चूंकि कल एक त्योहार भी था, शब-ए बारात, उसी संदर्भ में एक अन्य मार्ग देने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक सहमति बनी भी। कुछ एक विवाद हल हुए, कुछ नए रास्ते भी निकल कर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्जिद के थ्रू भी एक रास्ता निकल कर आया है और दक्षिण दिशा में भी एक ऐसा जगह निकल कर आई है जो अविवादित है, जहां से हम रास्ता कब्रिस्तान के लिए खसरा नंबर 85 के लिए दे सकते हैं। उसी संदर्भ में कल दिन भर बातचीत का दौर रहा और कहीं पर ऐसी घटनाएं आई कि कुछ एक रास्ते को लेकर विवाद हुए, वहां पोस्टर्स भी लगाए गए थे, लेकिन कल समझाइश दी गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और उन सब पोस्टर्स को शाम तक हटा लिया गया। किसी भी प्रकार की अभी यहाँ पर विवाद की स्थिति नहीं है।
लेकिन एहतियात के तौर पे धारा 144 अभी जिले में लागू है और उस एरिया के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का जमावड़ा अभी मना है। वहीं लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि कब्रिस्तान के विवाद पर लीपापोती करने के लिए प्रशासन हिंदू बहुल क्षेत्र से गरीब लोगों को हटाकर यहां से कब्रिस्तान के लिए रास्ता देने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकल आएगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।